नमोस्तु महाराज, 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 नमोस्तु महाराज। कलश स्थापित हो रहा है। यह वास्तव में समाज का कलश है। ये पूरे समाज की ओर से पावन गुरु चरणों में हम लोग स्थापित कर रहे हैं कि हम सबके जीवन का मंगल हो और आपका चाहते यही सामने से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर कोई नहीं जाएगा। यहीं स्वस्तिक बना लो भैया, चंदन दो थोड़ा सा। पंपी भैया खटंगा जी, उसमें स्वस्तिक बनाना है, चंदन दे दो। हाँ, उसमें स्वस्तिक बना लो। थोड़ी सी मौली दे दो, धागा। इसी क्रम में आज के मंगल द्रव्यदान मयंक रुपए की राशि कृपा महिला मंडल की ओर से यहाँ पर प्राप्त हुई है। हम सभी के दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। श्री दिगंबर जैन तरुणकारिणी सभा के अध्यक्ष, साथ ही समस्त सभा के सदस्य, श्री शांतिनाथ महिला परिषद की समस्त सदस्याएं और पूरी समाज यहाँ पर मुनिश्री के मंगल श्री चरणों में इस मंगल भावना के साथ आतुर है, खड़ी है। सभी मुनिश्री के मुनि संघ को टकटकी लगाए केवल एक ही भावों से और विचारों से कि हे महाराज श्री, यह ऐसा मंगल चातुर्मास हम सभी की अनन्य कृपा से हम सबको बहुत भक्ति भाव में डुबो देने के लिए और आपके द्वारा जो धर्म की प्रभावना होगी उसमें हम सब का कल्याण होगा। पांचों महाराज श्री के कर महती भावना के साथ आपके श्री चरण कमलों में ये मंगल कलश की स्थापना की जा रही है। सिद्ध भक्ति करते हुए, हाँ, सिद्ध भक्ति हमारे आदरणीय नरेश भैया महाराज श्री अपन पूजन करेंगे फिर गुरुदेव की। आपसे मंगल निवेदन सिद्ध भक्ति का वाचन आपके मुखारबिंद से हो, ताकि यदि कुछ थोड़ी सी भक्तियाँ आप छोड़ते हैं, यदि वे मंच के माध्यम से भी हो जाएं, तो ये भी हम सब सुनने के लिए बहुत ही आतुर हैं। आपके श्री चरण कमलों में इस निवेदन के साथ कि सिद्ध भक्ति का वाचन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगल कलश स्थापनार्थम सिद्ध भक्ति का सभी जन सावधान भैया, वहीं पर पंपी भैया। सभी जन कायुसर करें। तो सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चिरिति दर्शनमें सिद्धे षाढ़वं सामी इच्छामि वन्देशित भक्ति काउषु को दुशालोचे समृणान समदर्शन समचे चुत्थान अठवेकं विमुक्तानम् अठगुण संपन्नानम् उट्टलोय मध्यमे परिठानम् तौ सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरिष्यताणं मतीताणवद्वर्तमान कालत सिद्धाणं सविषिद्धाणं सयाने च कालं वंचमि पूजमि वन्दामि इडमो शामी दुःखको कमको बोलिलाओ शुभे गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। चलें गुरुदेव की पूजन प्रारंभ करें। अपने ये दोनों सभी लोग भक्ति भाव से अरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। आगम का सुधा कलश
पाकर के खिलकी मुरझाई हृदय चली। ओम ह्रूम संसरोमणि गुरुदेव 108 अक्षर विद्या सागर महामुनिन्द्रभ्यो परम पूज वात्सल मूर्ति आचार्य भगवान श्री समय सागर मुनिन्द्रभ्यो साक्षात विराजमान है मुनि श्री निर्दोष सागर निलोप सागर निरूपम सागर चिद्रूप सागर सबक सागर मुनिन्द्रभ्यो अत्र आपते जयमाला पूर्णार्घम नृपामीति स्वाहा। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम गुरु समय सागर नाम इत्या सर्वाद परम पुष्पांजलम छिपामी। आप सबके द्वारा यहाँ पर आयोजित है उसके मुख्य बोलियों में और प्रतिष्ठाचार्य के रूप में हम सभी पुनः आग्रह करेंगे हमारे आदरणीय विद्वान विधानाचार्य मधुर सुना गुरुदेवा अब जनवाणी की मधुर सुना ऊपर माध्वाद संघ जिनवाणी को गुरुदेव के कर कमलों में समर्पित करेंगे हमारे जो भी आए हैं ऊपर। दुख मिट लो जिनवाणी जगैया जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। तरणि विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा कर करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो पल पल पगे पगे बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। तीन काल के जिनवरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा वंदो जगत प्रसे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान के जय। 24 तीर्थंकर भगवान के जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय। 1008 श्री मूलायक शांतिनाथ भगवान के जय। परम श्रद्धेय परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। परम वैशल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की जय। मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी चिद्रूप सागर जी सुवक सागर जी महाराज की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। अष्टानिक महापर्व की जय। जय बोलो अभियुक्त ज्ञापन उपयोगी परम वात्सल मूर्ति परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की नमोस्तु 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 स्वामी। धर्मानुरागी बंधु ये पावन प्रसंग अष्टानिक महापर्व ये पर्व अनादि अनिधन पर्व कहलाता है। हर 4 माह में ये पर्व हमारे बीच में आते हैं। कार्तिक फाल्गुन
और आषाढ़ मास में। वास्तव में 4 महीने में श्रावकों की बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो इन 8 दिनों में वो बैटरी चार्ज हो जाती है। अपने इस कर्म भूमि के क्षेत्र में और मध्यलोक में 8वें दीप नंदीश्वर दीप में उस नंदीश्वर दीप में तो वो आनंद आता है कि देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके 8 दिन वहीं बस जाते हैं, घर जाते ही नहीं, स्वर्ग जाते ही नहीं। ऐसी अलौकिक भक्ति का आनंद लेते हैं। वही आनंद अपन ने यहाँ बैठ करके लिया है और समय समय पर यहाँ पर अपन को शीतलता का भी अनुभव हुआ है, जो यहाँ पर इन अष्टानिक पर्व के अवसर पर बारिश के कण अपने ऊपर पड़े हैं, उसको आप पानी नहीं समझना। नंदीश्वर से निकलने वाले देवता लोग भी नंदीश्वर का गंधोदक आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि हे भव्यात्माओं, आप नहीं जा पा रहे तो हम गंधोदक तुम्हें यही दे देते हैं। ए पवित्र हुआ करता है, ऐसी पवित्र भावना रखना। और इस समय आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ एक कार्य संपन्न किया। आप कुछ कहो या न कहो, हृदय का उत्साह प्रदर्शित कर देता है कि हम धर्म के प्रति जागरूक हैं। ऐसे आप लोग ने, पूरी समाज ने, भले ही क्षेत्र से कुछ दूरियां हों, लेकिन सबने अच्छा लाभ लिया है। वेदांत से दूना लाभ तो लोगों ने प्रवचन में भी लिया है। बहुत अच्छा, ऐसी भावना बनी रहे। भावनाएं ही व्यक्ति के लिए भगवान बनाते हैं। इसलिए धर्म करने वाली आत्माओं के लिए कहा जाता है, भव्यात्माओं, कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा। भावनाएं शुभ करो, दान करो ज्यादा। कामनाएं कम करो। जो कामनाएं होती हैं, ये व्यक्ति के लिए आकुलता पैदा करते हैं। इसलिए सांसारिक कामनाओं की इच्छा कम करो। आत्महित की कामना में हमेशा डूबे रहो। इस संसार की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती भैया। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी,
वो दौड़ते ही दौड़ते दम दौड़ता है। जन्म से लेकर मरण तक उस कामनाओं के पीछे व्यक्ति दौड़ता रहता। हाँ, अंत समय में तो प्रकृति उसके हाथ पैर बांध करके रख देती, बेटा अब तुम दौड़ नहीं सकते। पैरों का बल छीन लेते हैं, मुख से जुबान छीन लेते हैं, शरीर से शक्ति छीन लेते हैं। क्या हुआ? अब जिंदगी भर भाग दौड़ करी है, अब एक स्थान पर बैठ करके चलने की बेला है। अब तुम वो काम करो जो अभी तक नहीं किया। 1 ग्राम जाने के कारण सगुन बनावे सारे। कहते जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो व्यक्ति सगुन ढूंढता। आप घर से निकले, यदि भरा कलश मिल जाए तो लोगों के पोबारा हो जाता है, आनंद आ गया। घर से निकले यात्रा के लिए और महाराज के दर्शन हो जाए, अहो भाग्य सारे अमंगल टल गए, क्योंकि आपके यहां 4 ही मंगल हैं। यदि यात्रा के समय साधु दिख जाए तो 44 मंगलम, 4 मंगलों में एक साधु भी मंगल है, तुम्हारे सारे अमंगल समाप्त हो जाता है। एक गांव से दूसरे गांव के जाने के लिए हम अमंगल टालते हैं और मंगल की खोज करते हैं। कितने लौकिक मंगल हैं। आप घर से निकलने के पहले आपके परिवार हल्दी अक्षत पुंगी का टीका लगा देते हैं, बेटा यात्रा मंगलमय हो। लगाते क्या नहीं लगाते? मिठाई का गिलास खिला देते हैं। आदि आदि लौकिक मंगल हैं। और घर से निकले और बिलैया गली काट गई तो क्या होगा? यात्रा होगी कि नहीं होगी? सकुशल नहीं होगी महाराज। अब क्या होगा? व्यक्ति का यात्रा भले ही सफल होए लेकिन मन तो असफल हो जाता। आज तो भैया अशगुन मिल गया। जब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इतने सगुन बनाते हैं तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाने के लिए आप सगुन बनाते कि नहीं बनाते भाई साहब? अब वो मांगलिक कार्य करना है कि जो आज तक नहीं किया। हर व्यक्ति से क्षमा क्षमा मुख ही सो के मन की सल्हने को। कुछ महीने पहले दयोदय में एक सल्लेख न छुल्लक जैकी चल रही थी। अंत समय में उनसे कहा, अब कोई से बैर तो नहीं है? बोले नहीं है। गुनाह के थे वे, भाषा उनकी वही है, जाई के भाई के। लेकिन मैंने कहा देखो अभी तुम्हें अच्छी चेतना है, तुम सोच लो कोई एकाध दुश्मन हृदय में तो नहीं बैठा। बोले महाराज जब आप कह ही रहे हो तो एक बाकी है।
अभी एक बाकी है। और बोले आज का नहीं, बहुत गहरी नींव, 55 साल हो गए, आज तक उससे कई बार क्षमा मांगी लेकिन वो नहीं कर रहा हो। अच्छा, अब क्या विचार है? आप जैसी कहो, क्षमा मांग लो। तो कैसी मांगे? यहीं से उसके लिए बुला करके आप अच्छे दिल से कहना, अब हम जा रहे हैं, विदाई की बेला है, भैया हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, अब मुझे क्षमा कर दो। छुल्लक जी से जब ऐसा कहा तो इसी वक्त उनको बुलाओ, हमारे पास नंबर नहीं है। चिंता नहीं करो, नंबर तो मिलेगा, क्योंकि नंबर तो साधक लोग भगवानों के भी रखत हैं, श्रावकों के काहे नहीं मिले। एक ज्ञानी पुरुष थे, वो बोले, उनसे पूछा आप फोन नहीं रखत? बोले हमारा फोन सिर्फ विशेष पुरुषों से लगता है, हर जगह नहीं लगता। तो आपको नंबर दे दो, हाउ ले लो, लेकिन आपकी रेंज मिलती कि नहीं मिलती ये हम नहीं जानते। बोले फिर भी, तो उन्हें अपना नंबर दिया, 084636282528। हो गए 10 नंबर के? नहीं याद भाई का? नहीं भाई, हो गए ना? नंबर लिख लियो, तुम भी कभी कभी लगाने की कोशिश करना, क्योंकि बार बार लगा रहे थे ना, वहां से कह देता बिजी है, लाइन नहीं मिल रही, फलानो ढेकड़ो, वहां से आती, फिर भी तुम बार बार ट्राई करते। इसको भी ट्राई करना। सबसे पहले क्या है? 08, यानी सिद्ध परमात्मा से बात करना होते 08 लगाना, क्योंकि उनके 8 गुण है ना। 8 गुणों का जब भी चिंतन करो और कहो सिद्धे शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि, ये 8 नंबर तब लगेगा, 8 नंबर तब मिलेगा जब सारे के सारे निशान हटा दोगे। निशान कितने होते भाई साहब? 4। एक जोड़ना का, एक घटाने का, एक गुणा का, एक भाग का। 4 ही है ना, और भी ज्यादा। यदि 8 में 8 का भाग दोगे तो क्या आएगा? क्या आया? 1। 8 एकम 8, 8 में 8 को भाग दो तो 3 1 आएगा। 1 आया ना? 1 आया। यानी 8 को 8 में भागित किया तो 1 ही मिला, तुम्हें कुछ नहीं मिला। और 8 में से 8 घटाओ तो ढपेला 0 आएगा। और 8 में 8 जोड़ दो तो, और 8 में 8 का गुणा कर दो तो 64। ये 8 के सामने जब तक निशान है तब तक या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 16 मिलेंगे, या ज्यादा से ज्यादा बाजी मार लो तो 64 मिलेंगे।
और यदि 8 के सामने से चारों निशान हट जाए और 8 के आगे 8 बैठ जाए तो कितने हो जाए? कितने हो जाए? गिनती नहीं जाना पनागर वाले। 8 के आगे के निशान हट जाए और 8 के सामने 8 बैठ जाए तो क्या हो जाए? 88। ये 88 की संख्या तुम्हें कब मिली? जब सारे निशान हटाए। यदि एक भी निशान रहेगा तो तुम 88 नहीं बना पाओगे। इसलिए 8 दुखदानी 8 निशानी। जो दुखदानी है, कौन है दुखदानी? ये निशान सारे के सारे दुखदानी। ये निशानों को हटाओ और 8 सुखदानी। ये 8 का निशान सामने से हटेगा और 8 के साथ 8 मिलेगा तो अष्टम वसुधा में पहुंच करके 8 गुणों को प्राप्त करके सिद्ध परमात्मा की आराधना करोगे। ऐसे वे 8 सुखदानी। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं आ रही? ये 08 सिद्धों से लगता है, ये उनका नंबर है। और 46 किसके साथ जाना? कहवत के 46 गुण गंभीर। ये अरहंत परमात्मा का नंबर है। 46 गुण जिनके पास विद्यमान है, उन 46 गुणों को चाहिए है तो बस अपनी छठवीं लेस्या बना लेना और 4 कसायों का त्याग कर देना। वे गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद 36 36 मूल गुण के आराधक आचार्य परमेष्टि हैं, जो वास्तव में 36 कैसा है? एक दूसरे को पीठ दिखा रहा है। ये नहीं, पीठ दिखाना माने संसार से मुख मोड़ना, संसार की छकड़ी का त्याग करना। वो 3 माने रत्नत्रय मोक्ष की ओर मुख करके बैठा है, उसकी आराधना करना। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पीठ दिखा रहे। कभी 36 शकल देखने मिलती कि नहीं मिलती? लेकिन उसी 36 को उल्टा कर दो तो 63 एक दूसरे के गले मिलने को तैयार हो जाते हैं। ये इसलिए वो कहलाते कर मन की 63 प्रगति नाश, जीते 18 दोष रास। जो इन 36 मूल गुणों का आराधन कर लेता है, वो 36 प्रकृतियों को नष्ट करके फिर 13वें गुण स्थान में 63 प्रकृतियों का क्षय करके केवल ज्ञानी बन जाता। और 25 नंबर उपाध्याय परमेष्टि का, 28 नंबर साधु परमेष्टि का। जब तुम्हें जिसकी माला जपना हो तब उसका नंबर लगाना, बस नंबर लगाने का डायल घुमाने का तरीका नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम बार बार बुलाओगे। तुम्हारे कोई रिश्ते रूठे रिश्तेदार होवे और बेने आ रहे होवे तो बार बार भैया आओ भैया आओ भैया आओ, तो वे आने तैयार हो जात के नहीं हो जात? आजाद के नहीं आजाद? और यदि तुम उसे ही बोलाओ, अरे तुम आ ही नहीं रहे, भूल ही से गए हमें, तो तुम कौन सी माला फेर रहे हमारे लाने जो हम आपको न भूले? माला फेर रहे क्या? जब एक रिश्तेदार आ जाते हैं तो अरहंत परमात्मा तो और घने रिश्तेदार हैं। अपना काम होगा तो उन्हीं से होगा।
इसलिए जिनकी जरूरत हो बस माला फेरने बैठना तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे उन 8 गुणों को पाने के लिए बार बार याद रखना, 8 के अंक के सामने जब तक कोई भी निशान रहेगा तब तक 88 की संख्या को नहीं पा पाओगे। और निशान हटते ही 88 ऐसे होंगे जो तुम्हारे लिए 8 गुणों को सूचना देने वाले और 8 कर्मों को नाश करने वाली ये संख्या आपको हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। ऐसे उन 8 दिनों के बीच में अपन ने यही पुरुषार्थ किया है कि हे परमात्मा, ये 8 दुखदानी, कौन सी दुखदानी? जो 8 कर्म है हमेशा दुख देने वाले हैं, और जो 8 निशानी हैं, 8 गुण हैं, वे शाश्वत आत्मा के गुण हैं। उन गुणों को पाने के लिए 8 दिनों में अपन ने भगवान की आराधना की। क्या खोया क्या पाया, इसको हमेशा याद रखना। और फिर इसके साथ विधान तो एक ऐसा होता है कि जिसके माध्यम से आप लोगों के भावों को परख लिया जाता है। अब यहाँ चतुर्मास की बात चलती है। कमेटी ने बहुत अच्छे उत्साह के साथ, पूरी समाज ने भी अपना उत्साह दिखाया है। भक्तियों को करने के पहले, चूँकि हमने निर्लोभ सागर जी से कहा था कि भैया भक्ति करने के पहले एक बार और अपन कमेटी और समाज को बुलाकर पूछ लेते हैं, तो महाराज ने जमानत ले ली कि अरे यहाँ की बहुत अच्छी समाज है महाराज, तुम तो कर लो भक्तियाँ, यहाँ के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मेरा मन था कि एक बार और 7:45 बजे भक्तियों करने के पहले सब कुछ सूचित दे दिया जाए कि भैया हम आपके बीच में साधना करना चाह रहे, गुरु की आज्ञा यहाँ के लिए है और ये 5 मुनि महाराज यहाँ पर साधना करेंगे। 2 भाई लोग भी हैं, ये लोग भी साधना करने में बहुत आगे हैं। इन सबकी भावना गुरु की आज्ञा है, तो आप लोगों को अब कोई परेशानी तो नहीं है, संग यहाँ चतुर्मास कर सके ऐसी आप लोगों से स्वीकृति तो हो ही गई, आप लोगों ने दे दी है। लेकिन एक हमारा कर्तव्य भी है कि बिना पूछे हम लोग कहीं प्रवेश करते नहीं। किसी कमरे में भी जाते हैं तो असही निश्चयी बोल के ही जाते हैं, बिना उसके बोले। हमारी 13 प्रकार की क्रियाओं में 1-2 क्रियाएं हुआ करती हैं। इस तरह से 5 महाराजों में ये नूतन महाराज 2 महाराज लोग अभी पहला चतुर्मास है। जो पहला चतुर्मास आपकी पनागढ़ नगरी से इनका प्रारंभ हो रहा है और इन लोगों की भावनाएं भी बहुत प्यारी हैं। इन लोगों के लिए जो भी कहते हैं वो पढ़ने को, साधना को हर तरीके से तैयार हो जाते हैं। अभी ये महाराज आज 2 दिन के अंतराय के बाद उपास कर रहे हैं। मुनि श्री सुभग सागर जी, इनसे रोका था कि भाई आगे देख लेना, लेकिन उत्साह इन लोगों के अंदर है। और निरुपम सागर जी महाराज भी स्वाध्यायशील और अच्छे साधक महाराज हैं, आप लोगों ने देख लिया। और मुनि श्री निर्लोभ सागर जी तो एक परिपूर्ण ज्ञान से युक्त साधना के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं और हमारे लिए तो ये एक छाया की भांति हर पल हर क्षण ध्यान रखते हैं, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे और भी किसी व्यवस्था हो। व्यवस्थाओं में भी बहुत समझदारी से अपना कार्य करते हैं और सामाजिक प्रभावना में ये बहुत आगे रहते हैं। इनकी भावनाएं बस यही रहती कि हर व्यक्ति धर्म में लग जाए,
इसलिए ये कोई ना कोई पठौनी इनके पास से लेके ही जाता है। या तो कोई नमोकार मंत्र की माला लेगा या ग्रंथ स्वाध्याय के लिए लेता है। दर्शनार्थी आएगा तो इनसे बच के नहीं जाएगा। वो कुछ ना कुछ व्रत नियम दे देते हैं। ये प्रेरणा करके शास्त्रों में कहा है कि धर्म में लगाना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि भौतिकता की चंगाचौंध में आज दुनिया आपाद कंठ डूबी है। इसलिए उनको सही रास्ता दिखाना ये भी हमारा कर्तव्य होता है। कल तक तो अभी पक्का नहीं था, इसलिए कल अंतिम बार भी संगम कॉलोनी वाले पूरी कमेटी को लेके आ गए। महाराज, संगम कॉलोनी आप चलिए, यहाँ तो बहुत ट्रेन की आवाज़ आती है, आप लोगों को नींद नहीं आ रही होगी, हमें बहुत चिंता है। बात तो सत्य कह रहे हैं भाई, और निकट काल है, इसलिए अवसर आने पर इस समय सीमा तो रखी है चारों दिशाओं की। संघ को कोई प्रतिकूलता, कोई कष्ट होगा तो उस परिस्थिति में विचार किया जाएगा, तब देखेंगे। सबकी भावनाएं बहुत जुड़ी। संगम कॉलोनी, शिवनगर और लाडगंज वालों भी बिहार होते होते वो बस यही कहते थे कि पनागर तो महाराज 4 घंटा को रास्ता, इतनी जल्दी काय कर रहे हो। हमने कहा पनागर वालों की परीक्षा लेने हैं, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। नहीं तो वे कह रहे थे कि अब यहाँ शिवनगर के दिन पूरे हो गए, अब लाठगंज चलो, और लाठगंज से फिर हम बड़े ठाठ से पनागर भेजते हैं आपको 1 दिन में। अब बोल रहे थे कि 60 रास्ता हमने देखा है, वो लाठगंज वाले ही जानत हैं। हमने कहा ठीक है, लेकिन समय रहते ही कोई कार्य करना आवश्यक होता। ये चतुर्मास का कार्य एक ऐसा होता है कि जिसमें 4 महीने के लिए एक आगम का बंधन और गुरु की आज्ञा का बंधन होता है। शेष योग में चाहे ग्रीष्म काल हो अथवा शीत काल हो, उन कालों में तो अपनी अनुकूलता ना हो, संग की अनुकूलता ना हो, तो कभी भी अपन पीछे कमंडल उठाओ, चलते बनो। लेकिन इस अवसर पर चारों ओर त्रिश जीवों की उत्पत्ति बेशुमार हो जाती है, पग रखना मुश्किल होता है, इसलिए कहीं जाना मुश्किल पड़ता है। इन सब चीज़ों को सोच करके यहाँ पर अब संघ इस तरह से साधना रत रहेगा। और श्रावक भी चतुर्मास करते हैं, साधु तो करते ही हैं। श्रावकों का भी आपने पद्म पुराण में पढ़ा होगा कि वहाँ पर मथुरा से चल कर के अयोध्या नगरी में 7 मुनि महाराज आहार करने आ गए। तो वहाँ के सेठ जी थे, जिनदास या जिनदत्त आदि सेठ, जिनदत्त सेठ भी उन 7 मुनि महाराजों को देख कर के मन में विकल्प हुआ कि जी महाराज नहीं, भ्रष्ट हुई है, ये कैसे चतुर्मास में यहाँ हमारे नगर में आहार करने आ गए। हमारे नगर के आसपास तो कोई महाराज थे ही नहीं। द्वितीय भट्टारक महाराज का संघ जो है वो हमारे नगर में ही विराजमान है। इसके अलावा कोसों की दूरी पर कोई साधु संघ नहीं है, और ये चतुर्मास में हमारे यहाँ आहार करने आए हैं। निश्चित ही ये भ्रष्ट साधु हैं। उस सेठ के परिवार में बहुओं बेटियों ने बड़े आनंद से आहार कराए भाई साहब, लेकिन सेठ गद्दी से नहीं उठा। क्यों? भ्रष्ट महाराज है, नहीं देंगे आहार। अब जब महाराज आहार कर गए
और आहार करके नसिया में द्वितीय भट्टारक महाराज के पास मिलने गए तो द्वितीय भट्टारक महाराज ने बड़ी भक्ति करी। भगवान आपने हमें असमय में दर्शन दे दिए, आपकी बड़ी कृपा है। क्योंकि वे जानते थे कि रिद्धिधारी मुनि महाराज इनके माध्यम से ये गगन बिहारी हैं। इन गगन बिहारी मुनि महाराजों से सूक्ष्म जीवों का भी घात नहीं होता। ये भले ही मथुरा में चतुर्मास करें, लेकिन मथुरा से अयोध्या और अयोध्या से कानपुर दुनिया में आहार करने जा सकते हैं, ये उनके पास क्षमता होती है। इस सेठ को पता नहीं था। मुनि महाराज द्वितीय भट्टारक ने खूब भक्ति करी और मुनि महाराज सातों मनवादी चारण रिद्धिधारी महाराज आकाश मार्ग से आहार करके और फिर मथुरा गए। जहां से आए वहीं समय करने पहुंच गए। शाम के वक्त जब द्वितीय भट्टारक महाराज के दर्शन करने सेठ जी आए तो महाराज ने बड़े उत्साह से पूछा, सेठ जी आपने तो आज खूब आनंद लूटा होगा। अरे काय का आनंद महाराज, भ्रष्ट महाराज आज पता नहीं कहां से आए थे आहार करवे। सब घर भर ने तो आहार दिए लेकिन मेरा मन नहीं कहा। तो महाराज ने कहा तुम लुट गए, तुम्हारे घर में रत्नात्रय की निधि आई, तुम्हारी दरिद्रता मिटाने के लिए आई, और तुमने कौन सा सुहांग रच लिया जो ऐसे भगवान की भक्ति नहीं कर सके। माथा ठोका, मेरे जैसा पापी दुरात्मा अब मैं क्या कर सकता हूं। तब उनने संकल्प किया कि महाराज मेरा चतुर्मास पूरा हो जाएगा तो मैं सबसे पहले मथुरा जाकर के उन मुनि महाराजों की वंदना करूंगा, क्षमा याचना करूंगा। चूंकि इस सेठ जी ने किया लेकिन वे मिथ्या दृष्टि नहीं बने। क्यों? अजाण मारो गुरु ने होगा। आगम में गुरु ने कहा है कि चतुर्मास में साधु विहार नहीं करता, लेकिन सेठ की बुद्धि में रिद्धिधारी महाराज नहीं आए कि रिद्धिधारी महाराज कर सकते हैं। इसलिए मुनियों के प्रति अनास्था नहीं थी, आस्था थी, लेकिन चतुर्मास में नियम भंग किया इसलिए आस्था हट गई। और जब पता चला तो ये भी अपना नियम पाल रहे कि दीपावली के पहले नहीं जाऊंगा और दीपावली होते महाराज के दर्शन को जाऊंगा। इस तरह से श्रावक भी अपनी सीमा मर्यादा बना करके अपना काम करता है। ये साधना का क्षेत्र होता है, बहुत अच्छा है। आप सबके बीच में यहाँ पर आज यहाँ पर क्षेत्र पर रहने के लिए 4 महीने की साधना के लिए यहाँ से हम लोग आप लोगों की स्वीकृति के साथ में परमात्मा से भी शांतिनाथ भगवान के चरणों में भी यही भावना रखते कि हे परमात्मा मोक्ष मार्ग की अभूतपूर्व प्रभावना हो, कभी कोई प्रकार से किसी के मन में विकल्प ना हो, किन्हीं जीवों को कष्ट ना हो। बस इसी भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत बोलो। हे जनवाणी भारती